सुप्रभात बच्चों। आपकी पुस्तक में आत्मपरिचय नामक कविता है जिसके रचयिता श्री हरिवंश राय बच्चन हैं। कविता पढ़ने से पहले, उसे समझने से पहले कवि के विषय में जान लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 में इलाहाबाद में हुआ। इनके पिता श्री प्रताप नारायण श्रीवास्तव और माता थी श्रीमती सरस्वती देवी। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया और पीएचडी की उपाधि इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की और फिर आकर के प्रयाग विश्वविद्यालय में ही इन्होंने अध्यापन का कार्य किया। ये आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से भी संबद्ध रहे। फिर ये विदेश मंत्रालय में भी हिंदी विशेषज्ञ रहे। राज्यसभा के लिए भी इन्हें मनोनीत किया गया और सन 2003 में मुंबई में इनकी मृत्यु हुई। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के अग्रणी कवि हुए हैं। हालावाद साहित्य का वो समय है कि जब कवियों ने, साहित्यकारों ने अपने समय में घटित होने वाली घटनाओं की ओर अपनी आंखें बंद करके केवल यौवन, प्रेम और सौंदर्य की कविताएं गाई। विश्व युद्ध का समय था, मारकाट का और परेशानी का समय था, लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़ करके, इनका वर्णन छोड़ करके जब कवि केवल यौवन में खो गया, नशे में खो गया, इसे हालावाद कहा जाता है। हालावाद का समय बहुत थोड़ा सा रहा और हरिवंश राय बच्चन हालावाद के अग्रणी कवियों में से हैं। इनकी मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये एक एक साल के अंतराल में जो प्रकाशित हुई रचनाएं हैं, ये हालावाद की प्रमुख रचनाओं में से हैं। नौजवानों ने इन कविताओं को, इन प्रेम, यौवन और सौंदर्य की कविताओं को बहुत पसंद किया। आज हम उनकी कविता आत्मपरिचय के विषय में पढ़ेंगे। आत्मपरिचय कविता उनके द्वारा रचित निशा निमंत्रण से उद्धृत है। प्रस्तुत कविता वास्तव में कवि की अपनी भावभूमि, वैचारिक प्रतिबद्धता और व्यक्तित्व का परिचायक है। इस कविता में हम देखें तो कवि ने अपने जीवन को जीने के तरीके और अपने विचारों को काव्यात्मक प्रस्तुति दी है। कवि और समाज के विचारों में किस प्रकार का मतभेद है और किस प्रकार कवि समाज से अलग विचार रखता है, इस कविता में हम देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कविता आत्मपरिचय की। आत्मपरिचय कविता के प्रथम 2 छंदों को देखते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। प्रस्तुत कविता में प्रथम 2 छंदों में कवि अपनी और संसार की वैचारिक भिन्नता को प्रदर्शित करता है। वह जानता है कि मनुष्य समाज से अलग नहीं हो सकता। उसे ये भी पता है कि कोई भी मनुष्य समाज में रहकर ही अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। अतः वह कितना भी चाहे, परंतु इस समाज से कट करके वो नहीं रह सकता। ये संभव ही नहीं है, भले ही उसके विचार समाज के विचारों से बिल्कुल भी ना मिलते हों।
उसे इस संसार में चाहे कष्ट ही क्यों न मिले, लेकिन इससे अलग होना उसके बस की बात नहीं है। इस स्थिति से निकलने के लिए, इससे निपटने के लिए उसने एक नया ही तरीका खोजा है। उसी बात को इन पंक्तियों में कवि बता रहे हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि वह संसार के लोगों के दुखों से स्वयं दुखी हो जाता है। उसे दूसरों का दुख अपने भीतर महसूस होता है, इसीलिए वह संसार के जीवन के दुखों के भार को अपने ऊपर महसूस करता है। पर फिर भी इस संसार से उसे बहुत स्नेह है। वो इस संसार को स्नेह देना चाहता है, प्यार देना चाहता है, ताकि लोगों के दुखों को दूर कर सके। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। ये सांसों के दो तार क्या हैं? ये जीवन है। जीवन केवल जीते रहने को नहीं कहा जाता, बल्कि जिस ढंग से हम जीवन को जीते हैं वो दरअसल जीवन है। कवि कहना चाहता है कि किसी ने अपने स्नेह को दे करके मेरे जीवन को झनकृत कर दिया है। जैसे वीणा पड़ी हुई होती है, तार हैं उसमें, लेकिन जब तक उसको छेड़ा नहीं जाएगा, बजाया नहीं जाएगा, उसमें से स्वर नहीं निकल पाएंगे। तो ऐसे ही मनुष्य का जीवन भी है। उसे मोटिवेट करने वाला, उसे प्रेरित करने वाला कोई न कोई होता है, जिससे प्रेरणा पा करके उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। तो वही यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि किसी ने अपना अनमोल स्नेह दे करके मेरे जीवन को झनकृत कर दिया है, प्रेममय भर दिया है। मेरा पूरा जीवन प्रेममय हो गया है और उस प्रेममय जीवन को लेकर के मैं जी रहा हूँ। इसीलिए मैं संसार को भी वो प्रेम देना चाहता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। स्नेह सुरा, यहाँ पर रूपक अलंकार है। स्नेह को सुरा अर्थात नशा करने वाला, नशीला पेय पदार्थ मान लिया गया है। संसार नाना प्रकार के यत्न करता है अपने दुख और कष्टों को भुलाने के लिए, या फिर अपनी मौज मस्ती के लिए नाना प्रकार के नशे का प्रयोग करता है। कवि के लिए स्नेह ही सुरा है, स्नेह ही उसको मादक बना देता है। तो वह हर एक से स्नेह करता है। वो कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ का मतलब है कि इस संदर्भ में संसार मेरे लिए क्या बातें बनाता है, मैं उसके विषय में कोई भी ध्यान नहीं करता हूँ। जब संसार में रहता हुआ कवि अपने दुखों को ध्यान में न रखते हुए दूसरे के दुखों को दूर करने का लगातार प्रयास करता है, स्नेह बांटने का प्रयास करता है, तो लोग उसके विषय में क्या बातें बनाते हैं वो इनकी ओर कोई भी ध्यान नहीं देता। जग पूछ रहा उनको जो जग के गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहता है कि वो स्नेह में डूबा हुआ उसका मन केवल संसार के दुखों को दूर करने का प्रयास करता है। संसार उसके विषय में क्या बातें बनाता है उसकी ओर वो ध्यान नहीं देता। इस संसार की रीति ही यही है। जो संसार के लोग स्वार्थ में डूबे हुए होते हैं, चीज़ों को इकट्ठा करने पर लगे हुए होते हैं, जो भौतिक संपदाओं का संचय करने पर लगे होते हैं, यानी संसार के नियमों पर जो चल रहे होते हैं, ये संसार उन्हीं को सफल मानता है और उन्हीं को पूछता है। कवि कहते हैं कि मैं इस भौतिकता को छोड़ करके ऐसे गीत को गाने में व्यस्त हूँ, ऐसे गीत को गाने के लिए तल्लीन हूँ जिस गीत से लोगों के हृदयों के दुख दूर हो सकें। मैं अपने मन के गीत को गाता हूँ, अर्थात मेरे मन में जो स्नेह है
लोगों के प्रति मैं उस स्नेह को, जग को समर्पित करते हुए उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयास करता हूँ। इस प्रकार कवि के विचार संसार के विचारों से बिल्कुल अलग हैं। जहाँ संसार भौतिकता को ही श्रेष्ठ मानता है, कवि की जो भावनाएं हैं उसे परोपकार और परोपकार से सीधे आध्यात्म की ओर प्रेरित करती हैं।